ये है सुंदरपुर गांव, जहां सर्दियों की ठंड इतनी तेज होती है कि सुबह सुबह लोग रजाई से बाहर निकलने की हिम्मत तक नहीं करते। इसी गांव में किशन का परिवार भी रहता है, एक टूटी फूटी झोपड़ी में, जहां गरीबी हर पल उनके साथ चलती है। किशन अपनी पत्नी राधिका, 2 छोटे बच्चे रानी और काशी और अपनी बूढ़ी माँ के साथ यही रहता है। सुनो जी, ठंड दिन ब दिन ज्यादा बढ़ती जा रही है। बच्चों के लिए अब गर्म कपड़े लेना ही पड़ेगा। राधिका, तुम तो जानती हो, रोज की मजदूरी में मुझे सिर्फ 120 रुपए ही मिलते हैं। उसी में घर का खर्च बड़ी मुश्किल से चलता है। लेकिन तुम चिंता मत करो, कल मैं सेठ जी से बात करूंगा, शायद कुछ मदद मिल जाए। बाहर की ठंडी हवा झोपड़ी की खिड़की से चुभती हुई अंदर आती है और रानी ताशी रजाई में सिर छुपाए सिकुड़े बैठे रहते हैं। गरीबी और सर्दी के इस संघर्ष के बीच किशन का दिल अपने बच्चों की खुशियों के लिए लगातार धड़कता रहता है। अरे बहू, 1 कप गरम चाय ले आ, बहुत ठंड लग रही है। आज तो सच में लगता है जैसे जम ही जाऊंगी। राधिका चाय लेकर आती है। माँ जी, दूध नहीं था, इसलिए काली चाय बनाकर लाई हूँ। यही दे दो बेटा, गरीबी में 1 कप दूध वाली चाय भी नसीब नहीं होती। राधिका चाय देती ही है, तभी किशन अंदर आता है। सुनो राधिका, कल मुझे काम पर जरा जल्दी निकलना है, इसलिए तुम भी सुबह जल्दी उठ जाना। जी, उठ जाऊंगी। कड़ाके की ठंड में पूरा परिवार एक ही कमरे में सिमट कर सो जाता है। अगली सुबह राधिका सबसे पहले उठती है। हाय राम, इतनी ठंड! ऐसा लग रहा है जैसे मेरे हाथ जम ही गए हों। सुनो जी, इतनी ठंड में सुबह सुबह काम पर जाना सच में जरूरी है? हाँ राधिका, जरूरी है, नहीं तो सेठ जी चिल्लाएंगे। किशन रोज की तरह काम पर निकल जाता है और राधिका घर के सारे काम निपटाकर रसोई में खाना बनाने लगती है। माँ जी, कल रात की दाल और रोटी ही है, घर में सब्जी नहीं थी, इसलिए यही बना दिया। कोई बात नहीं बहू, जो है वही बहुत है। इस ठंड में बस पेट भर जाए वही काफी है। रोज रोज वही दाल रोटी। मेरे दोस्तों के घर तो कितना अच्छा खाना मिलता है और हम हर दिन बस यही खाते रहते हैं। मेरी प्यारी बेटी रानी, आज और खा लो, कल पक्का कुछ अच्छा बनाऊंगी। रानी उदास मन से खाना खाने लगती है। घर की हालत देखकर राधिका का मन टूट जाता है और वो मन ही मन मायके वालों से मदद मांगने की सोचने लगती है। माँ जी, क्या मैं रानी को लेकर कुछ दिनों के लिए मायके चली जाऊं? हाँ बहू, चली जाओ, लेकिन इतनी ठंड में आराम से जाना। राधिका ठंड में अपनी बेटी रानी के साथ मायके पहुंचती है। रानी बेटी, ये तुम्हारे नाना नानी का घर है। लेकिन जैसे ही राधिका अंदर जाती है, अरे रे, ये गवार फिर से आ गई। कभी भी चली आती है मुंह उठाकर, गरीब कहीं की। राधिका की सौतेली माँ को उसका आना बिल्कुल पसंद नहीं था। ये गरीब लड़की नीचे बैठ, देखो कितने गंदे पैर हैं, सोफा गंदा हो जाएगा। रानी डर के मारे नीचे बैठ जाती है और राधिका भी उसके पास बैठ जाती है। माँ, भाभी, आप लोग कैसी हैं? अच्छे ही हैं दीदी, लेकिन अब आप आ गई हैं, पता नहीं आगे क्या होगा। राधिका को सुनकर बहुत बुरा लगता है। बेटी रानी, ये तुम्हारे नाना नानी हैं, ये मामा मामी हैं और ये कृष्णा तुम्हारा छोटा भाई है। मैं किसी गरीब का भाई नहीं हूँ। कृष्णा, ऐसे बात नहीं करते बेटा। राधिका को सुनकर बहुत बुरा लगता है। तभी राधिका के पिता अपनी बहू की ओर देखते हैं और धीरे से कहते हैं, बहू, जाओ बेटी, राधिका के लिए मावा जलेबी ले आओ। हाँ हाँ, जा बहू, मावा जलेबी लेकर आओ, इन गरीबों ने कभी खाई भी नहीं होगी। रमा किचन से मावा जलेबी लेकर आती है। ये लो दीदी। नहीं चाहिए भाभी। अरे खा लो, जिंदगी में कभी नहीं खाई होगी। माँ की कड़वी बातें सुनकर राधिका को बहुत बुरा लगता है, लेकिन वो चुपचाप मावा जलेबी खाने लगती है। मामी, मुझे और जलेबी दीजिए, बहुत ही अच्छी लग रही है। अरे चटोरी माँ की बेटी, अपने घर में तो कभी मावा जलेबी नसीब हुई नहीं होगी और यहाँ और चाहिए। भाभी, बच्ची है, उससे ऐसे मत बोलिए, थोड़ी और जलेबी दे दीजिए ना। जा अपने गरीब पति से मांग। अपने परिवार की इतनी कड़वी बातें सुनकर राधिका का मन बहुत दुखी होता है
लेकिन अपने ससुराल की तंगी देखकर वो हिम्मत जुटाकर मायके वालों से पैसे मांगती है। पिताजी, हमें थोड़े पैसे चाहिए। अगर मिल जाए तो मैं कुछ दिनों में लौटा दूंगी। हाँ बेटी, मैं देता हूँ, चिंता मत कर। ओहो, तो महारानी जी पैसे मांगने आई हैं। सुनिए जी, आप 1 रुपया नहीं देंगे? नहीं तो देख लेना। राधिका की माँ के आगे उसके पिता की एक नहीं चलती। राधिका दुखी मन से बिना किसी उम्मीद के जाने के लिए उठती है। ठीक है पिताजी, मैं चलती हूँ। माँ, मुझे मावा वाली जलेबी बहुत अच्छी लगी। कब बनाओगी आप? घर चल मेरी रानी बिटिया, मैं तेरे लिए बहुत सारी जलेबियाँ बनाऊंगी। राधिका मनी मन सोचती है, गरीबी में अपने ही लोग मदद नहीं करते। मेरी फूल सी बच्ची को एक जलेबी नहीं दे पाए। राधिका अपनी बेटी रानी के साथ ठंड में घर लौट आती है। आ गई बहू। हाँ माँ जी, आ गई। एक दिन किशन खेत में काम कर रहा होता है। काम करते करते उससे गलती से मालिक का महंगा स्प्रे पंप हाथ से छूटकर गिर जाता है और टूट जाता है। जैसे ही मालिक को इस बात का पता चलता है, वो बौखला उठता है। अरे ओ गरीब, ये तूने क्या कर दिया? पूरे 1 लाख रुपए का नुकसान कर दिया। मालिक, वो गलती से गिर गया, मैंने जानबूझकर कुछ नहीं किया। मुंह मत चला, अभी निकल यहाँ से, नहीं तो पुलिस को बुला लूंगा। नहीं नहीं मालिक, पुलिस को मत बुलाइए, मैं अभी यहाँ से चला जाता हूँ। और किशन को काम से निकाल देता है। किशन का दिल टूट जाता है। हे भगवान, अब मैं अपने परिवार को खाना कैसे खिलाऊंगा? मैं तो पूरी तरह बर्बाद हो गया। भारी मन और उदास दिल के साथ वो घर की ओर चल पड़ता है। घर पहुंचकर किशन अपनी माँ के पास बैठ जाता है। क्या हुआ बेटा, इतना उदास क्यों लग रहा है? माँ, मालिक ने मुझे काम से निकाल दिया, अब घर का खर्च कैसे चलेगा? ये सुनकर राधिका घबरा जाती है और पास आकर बोलती है, क्या बोल रहे हो जी? आपको काम से निकाल दिया? अब हमारा क्या होगा? ठंड में पूरे परिवार पर दुखों का पहाड़ टूट पड़ता है। घर में सन्नाटा और चिंता का माहौल छा जाता है। इसी तरह कुछ दिन बीत जाते हैं। एक दिन राधिका किशन के पास आती है और धीरे से बोलती है, सुनो जी, घर का खर्च चलाने के लिए मैं पास वाले घर में काम करने जा रही हूँ। ठीक है राधिका। राधिका पड़ोसी के घर काम पर जाती है। एक दिन राधिका अपनी बेटी रानी को लेकर काम पर जाती है। राधिका अपना काम कर रही होती है, तभी उसकी बेटी खाना उठाकर खाने लगती है। मालकिन रानी को देख लेती है और बोलती है, ये लड़की खाना चोरी कर रही हो, अभी तुम्हारी माँ को बुलाऊं? नहीं नहीं आंटी जी, मैं चोरी नहीं कर रही। 2 दिन से कुछ नहीं खाया है। बहुत तेज भूख लग रही थी, इसलिए खाना ले रही थी। क्या? 2 दिन से कुछ नहीं खाया? राधिका बच्ची क्या बोल रही है? 2 दिन से कुछ नहीं खाया? मालकिन, गरीबी ही इतनी है कि एक टाइम का खाना भी नसीब नहीं हो पाता। सीता को राधिका की गरीबी देखकर बहुत बुरा लगता है। वो अंदर जाती है और कुछ पैसे लेकर बाहर आती है। ये लो पैसे, घर का राशन ले आना। इतने सारे पैसे? रख लो राधिका। पैसे लेकर राधिका बहुत खुश होती है और घर लौट जाती है। सुनो जी, देखिए, मालकिन ने इतने सारे पैसे दिए हैं। इतने सारे पैसे? सुनिए जी, क्यों ना हम मावा जलेबी का छोटा सा व्यापार शुरू करें? बेटी, व्यापार करना इतना आसान नहीं होता। मावा बहुत महंगा आता है। इन पैसों से शुरुआत कैसे हो पाएगी? माँ जी, भगवान की कृपा से सब हो जाएगा, शुरुआत तो करते हैं। राधिका और किशन एक ठेला खरीदते हैं और जलेबी बनाने का सारा सामान बाजार से ले आते हैं। दोनों बाजार में अपना जलेबी का ठेला लगाते हैं। किशन ग्राहकों को आवाज देता है, गर्मा गर्म मावा जलेबी सिर्फ 25 रुपए में। आओ आओ, गर्मा गर्म मावा जलेबी खा लो। चल गौरी, गर्मा गर्म मावा जलेबी खाते हैं, सारी ठंड भाग जाएगी। खुशबू भी कितनी अच्छी आ रही है। किशन की आवाज सुनते ही लोग जलेबी के ठेले की ओर खिंचे चले आते हैं। भैया, 1 प्लेट मावा जलेबी तो लगाना।
जी मैडम, ये लीजिए। दोनों मावा जलेबी खाते हैं। वाह भाई, क्या मिठास है। ऐसी मावा जलेबी तो मैंने जिंदगी में कभी नहीं खाई। इतनी ठंड में गर्मा गर्म जलेबी खाकर तो मजा आ गया। अरे ओ भाई, 1 किलो मावा जलेबी पैक कर दो। ये लो 200 रुपए। जी मैडम। अपनी पहली कमाई हाथ में लेकर राधिका और किशन को बहुत अच्छा लगता है। धीरे धीरे जलेबी की खुशबू पूरे बाजार में फैल जाती है और बहुत सारे लोग जलेबी खाने आने लगते हैं। वाह भाई, क्या जलेबी है, मजा आ गया। तभी अचानक बहुत तेज आंधी चलने लगती है और ठंड और ज्यादा बढ़ जाती है। तेज आंधी देखकर सारे ग्राहक लौटने लगते हैं। हे राम, अचानक इतनी तेज आंधी और इतनी ठंड कैसे पड़ने लगी? सुनो जी, जल्दी घर चलो, नहीं तो बहुत नुकसान हो जाएगा। हाँ राधिका, अब चलो। राधिका और किशन तेज आंधी और सर्दी में अपने घर की ओर निकल पड़ते हैं। हे राम, बस घर सुरक्षित पहुंचा देना, जल्दी चलो जी। काफी मुश्किलों के बाद दोनों तेज आंधी और ठंड के बीच घर पहुंचते हैं। अच्छा हुआ बेटा, तुम दोनों आ गए। मुझे बहुत चिंता हो रही थी। अचानक इतनी तेज आंधी और ठंड जो आ गई थी। काम कैसा रहा बेटा? जलेबी बिकी या नहीं? हाँ, कमाई तो आज अच्छी हुई है, लेकिन आंधी और ठंड की वजह से नुकसान होते होते बच गया। माँ जी, थोड़ी सी मावा जलेबी बची है, आज खाने में सब वही खा लेंगे। पूरा परिवार एक साथ मावा जलेबी खाता है। अगले दिन दोनों सुबह जल्दी उठकर बाजार में अपना ठेला लगाते हैं। गर्मा गर्म मावा जलेबी सिर्फ 25 रुपए में। आओ आओ, गर्मा गर्म मावा जलेबी खा लो। लोग आने लगते हैं, मावा जलेबी खाते हैं और दिल खोलकर तारीफ करते हैं। तभी एक बड़े रिसोर्ट का मालिक बाजार में अपनी गाड़ी रोकता है। किशन की आवाज सुनकर वो मावा जलेबी खाने ठेले की तरफ चला आता है। अरे ओ भाई, एक प्लेट मावा जलेबी तो लगाना। जैसे ही सेठ मावा जलेबी चखता है, उसे स्वाद बेहद पसंद आता है और वो कह उठता है, सुनो भाई, मुझे अपने रिसोर्ट के मेन्यू में ऐसी ही मावा जलेबी चाहिए थी। मुझे आपकी मावा जलेबी का स्वाद बहुत पसंद आया है। तो क्या आप हमारे लिए रोज 500 किलो मावा जलेबी आनंद रिसोर्ट में भेज सकते हैं? मैं आपको रोज हाथों हाथ पैसे दे दिया करूंगा। मालिक की बात सुनते ही किशन और राधिका के चेहरे पर खुशी की चमक आ जाती है। दोनों की आंखों में उम्मीद और सपनों की नई रोशनी दिखने लगती है। अरे हाँ सर जी, जरूर, हम ये ऑर्डर ले लेंगे और समय पर भेज देंगे। मालिक मावा जलेबी का ऑर्डर देकर वहाँ से चला जाता है। अरे भाग्यवान, ये तो सोने पर सुहागा हो गया। रोज 500 प्लेट मावा जलेबी जाएंगी, अब तो अच्छी कमाई होगी। हाँ जी, नेकी के रास्ते पर चलो तो सब अच्छा होता है, भगवान सब अच्छा करता है। इसके बाद किशन और राधिका रोज मावा जलेबी बेचते हैं और आनंद रिसोर्ट में प्रतिदिन 500 किलो मावा जलेबी भेजने लगते हैं। धीरे धीरे मेहनत रंग लाती है। दोनों अपना एक नया घर लेते हैं और पूरे परिवार के साथ खुशी खुशी जिंदगी जीने लगते हैं।